यीशु से हमको मिली है मिट्टी के बर्तन लेके खजाना है सेवा यीशु से हमको मिली है मिट्टी के बर्तन लेके खजाना है टूटे जाए तो भी परवाह नहीं
काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है मुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है मुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट कांटों का सर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, मुकुट कांटों का सर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है मुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है मुझे। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम
पोछेगा जो आँख होगी नम, मेरे दुखों का होगा दमन। आंसू पोछेगा जो आँख होगी नम, राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उसके संग जाऊंगा। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति आराधना का मतलब हमने आपको बहुत बार सिखाया। आराधना का मतलब ये है अपने आप का इनकार करना, अपने प्रभु के लिए त्याग करना, अपने परमेश्वर को अपना सब कुछ दे देना और आप बनिए। बहुत बड़ी बात है कि प्रभु आपको चुन रहा है, प्रभु आपको निकाल रहा है, प्रभु अपने आप को आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर क्या लिखा है यशायाह 40:29, ये इस महीने का वचन है। क्या तुम थके हो? क्या तुम बोझ से दबे हो? क्या तुम हताश हो? क्या तुम निराश हो? क्या तुम गिर रहे हो? क्या तुम उजड़ रहे हो? क्या तुम्हारे जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं? तुम निर्बल शरीर के होते चले जा रहे हो, परंतु परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, जो उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को थामे रहते हैं। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में प्रतिज्ञाओं को कहना है, प्रतिज्ञाओं को कहना है। जब आपकी आशा टूटने लगे, जब आपके विश्वास का जहाज डूबने लगे, जब आपकी नैया को पार कराने में आपको बड़ा महसूस होने पाए, तो धीरे से एक आवाज आती है कि वो तो थके हुए को बल देने वाला परमेश्वर है। जो दिखाई देता है उसका इनकार करना है, मृत्यु का इनकार करना है, बीमारी का इनकार करना है, आपको परिस्थितियों का इनकार करना है। जो चीजें दिखाई देती हैं वो सही नहीं होती है, परंतु जो नहीं दिखाई देती है, पौलुस कहता है मैं विश्वास से देखता हूँ, विश्वास से बोलता हूँ, विश्वास से चलता हूँ। जो देखकर चलता है वो विश्वासी नहीं है, वो थके हुए को बल देता है। ये इस वचन को हम थामे रहें। यशायाह 40 और उसका 29 वचन को हम पढ़ें। हाँ, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। शक्तिहीन को वो बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया, हालेलुया। शक्तिहीन को सामर्थ देता है, मतलब बिल्कुल शक्ति चली गई है तो कहता है मैं उसे सामर्थ देता हूँ। हालेलुया। काना के नगर में दाखरस पूरा खत्म हो गया था, मारा का जल कड़वा था। लिखा है हाजिरा अपने बच्चे की मृत्यु को देखने के लिए दूर चली गई, परंतु परमेश्वर ने मरुस्थल से सोते निकाला और हाजिरा ने उसे एक नया नाम दिया, सुनने हारा, देखने हारा। परमेश्वर आपको और मुझको ऐसा ही बनाना चाहता है। हालेलुया। सो थके थके ना रहें, बुझे बुझे ना रहें, उदास ना रहें, निराश ना रहें, परंतु जब कभी आपको ऐसा महसूस हो
तो कहो वो तो थके हुए को बल देने वाला परमेश्वर है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, परंतु यहोवा की, सवाल यही होता है ना, हम बाट किसी और की जोते हैं इसलिए हम थक जाते हैं, बल्कि स्वर्ग के रास्ते में अगर तुम चलोगे तो तुम कभी नहीं थकोगे। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने से कभी थकान नहीं होती, प्रभु की सेवा करने से कभी थकान नहीं होती है। हालेलुया। यदि तुम ये करोगे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम नाश नहीं होगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो नाश नहीं होगे। यदि मेरी आत्मा मेरे प्रभु पर विश्वास करती है, उसके कोड़े खाने पर विश्वास करती है, विश्वास करती है कि उसने मेरी सारी बीमारियों को उठा लिया है, यदि मेरी आत्मा विश्वास करती है कि उसके मेरे सारे अधर्म का भार परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है, यदि मेरी आत्मा विश्वास करती है, आपको अपने देह प्राण आत्मा के विषय में आपको बहुत चौकन्ने रहना है। वो थके हुए को बल देता है। अनुग्रह के महीने का ये प्रॉमिस से भरा, प्रतिज्ञाओं से भरा वचन आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जोर से बोलना चाहिए। जोर से जो पवित्र आत्मा मांग रहे हैं तो आपको परमेश्वर से पहले ये कहना चाहिए। आपका वचन ये कहता है, सो तुम बुरे होकर अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा। सो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा पिता, तुम्हारा परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा। उसकी बातों को स्मरण दिलाओ और हमें भी परमेश्वर की बातों को स्मरण रखना है। पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा के क्या काम है? बाइबल कहती है वो तुम्हें सिखाएगा। मेरा सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, सिखाने वाला पवित्र आत्मा है और स्मरण दिलाने वाला भी पवित्र आत्मा है। और ये दो चीजें अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो आप कभी याद नहीं रख सकते और कभी आप सीख नहीं सकते। तो थोड़ा सा आंखें बंद करें और पवित्र आत्मा से कहें, तू सिखाने वाला है और स्मरण दिलाने वाला है, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और अपने पिता से कहिए कि सो हम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा। उठते बैठते, चलते फिरते, गाड़ी में उठते बैठते, काम करते, चाहे कामों का बोझ आपके जीवन में कितना क्यों ना हो, हाथ से काम करते हो ना, मुंह से तो नहीं करते हो। मुंह से कोई काम करता है क्या? मुंह से कोई काम करता है तो मुंह तो थका नहीं है ना। तो लगाओ बर्तन मांजते समय मुंह खोलो, मुंह कपड़े धोते समय मुंह खोलो। ज्यादा सोना नहीं। मसीह की कलीसिया ज्यादा सोती नहीं है, विश्वासी ज्यादा सोते नहीं है। जो ज्यादा सोते हैं मुर्दे हैं। बोलिए। जिनको बहुत नींद से प्रीति है उनकी छत हमेशा चूती है। जो हमेशा नींद से प्रीति रखते हैं वो हमेशा दरिद्र रहते हैं, कंगाल रहते हैं। आपकी आत्मिक कंगालीपन का कारण पहचानिए, क्योंकि आप बहुत सुख, चैन और आराम चाहते हैं। कलीसिया को ऐसे नहीं होनी चाहिए, विश्वासियों को ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको जो जिंदगी मिली है ना, जो जीवन आपको मिला है, आपका पहले का जीवन जीवन नहीं है, परंतु जो जीवन आपको मिला है ना, ये जीवन सिर्फ जिसने मुझे जिंदगी दी है, ये जीवन उसी के दांव में लगाना है, उसी की सेवा में लगाना है, उसी की महिमा में लगाना है, उसी की तारीफ में लगाना है, उसी की तारीफ में लगाना है। बहुत आपको बुरा लगेगा,
जब आप इस पृथ्वी में छूट जाओगे। आपको बहुत बुरा लगेगा जब संसार के साथ आप दोषी ठहराए जाओगे। आपको बहुत बुरा लगेगा जैसे संसार पर दंड की आज्ञा होगी, वही दंड की आज्ञा आप पर होगी। आपको बहुत बुरा लगेगा। ओ जब परमेश्वर ने आपको इस 3 दिन की यात्रा में आपको बुलाया है, ओ यरदन को पार करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी थी कि तुमको ये करना पड़ेगा। जब तक आप और मैं मरेंगे नहीं, जब तक यरदन में मरना है, यरदन की उसमें नदी में ओ यीशु मसीह लोगों को बपतिस्मा देता था। यरदन जो है वो मृत्यु को दिखाती है। ये जो मैं शब्द है ना, सिर्फ परमेश्वर को ही शोभा देती है और किसी को नहीं। आप मेरे साथ सहमत हैं? मैं जो हूं सो हूं, दैट्स ऑल। ना आगे ना पीछे कोई है। चर्च, अगर आप और मैं जितने जल्दी ये बात सीख जाएं, और ये आपको कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? ठीक है। कितने लोग दावा करते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कितने लोग ये दम भरते, मेरे सामने नहीं, मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने, कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ठीक है, आप लोग नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं एक बात बताऊं, प्रेम करने वालों को पता चलना चाहिए ना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं तो बोलती हूँ, अपने बच्चों से मैं बोलती हूँ, मैं आपसे बोलती हूँ, पूरे चर्च से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ये जो मेरी डांट है ना, ये अपना है। परायों को कोई नहीं डांटता, परायों के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता। मैं तो देखना भी पसंद नहीं करती, परायों देखना भी पसंद नहीं करती। मुझे क्या करना उस रास्ते में जाकर जो रास्ता मेरा है ही नहीं। अगर आप परमेश्वर को आई लव यू नहीं बोलते हैं, आप बोलते भी हैं तो झूठ से बोलते हैं, तो गलत बात है। अगर आप दावा करते हैं तो भी ये गलत है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय में साफ लिखा हुआ है कि अगर मैं अपने परमेश्वर से प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ और मैं बोलती हूँ, तो मुझे ये मालूम है कि वो प्रेम जो मेरे अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए है, तो पवित्र आत्मा ने ही मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेला है। हेलो, अपने पड़ोसी को बताओ ये बात। और जिसके अंदर मसीह का प्रेम आज तक नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर ने की आत्मा ने आज तक प्रेम नहीं उंडेला। और प्रेम परमेश्वर है, प्रेम परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है, तो पवित्र आत्मा किसका है? परमेश्वर का। लास्ट टाइम नहीं करना, तुमने वो आत्मा पाई है। संसार की आत्मा स्वार्थ से भरी हुई है। स्वार्थ क्या होता है? लेना। तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। प्रभु आपसे बोलता है, प्रभु मुझसे बोलता है। मैं आपको बता रही हूं कि इस हॉल को पोसते समय प्रभु ने कहा, क्यों कहा, बड़े दुख से कहा, और मैं बहुत रोई। मैंने स्वर्ग के वैभव को छोड़ दिया, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ दिया, मैंने ईश्वरत्व को छोड़ दिया, मैंने परमेश्वरत्व को छोड़ दिया, मैंने ईश्वर का पुत्र कहलाने से इंकार कर दिया। जब क्रूस पर चढ़कर उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक बाप ने, एक पिता ने, नीति वचन 1 कहता, मैं तो अपने माता और पिता का अकेला पुत्र और अकेला दुलारा था, और मेरा पिता, मेरी माँ मुझे ये कहकर सिखाता था कि तू अपने पिता की शिक्षा से कभी मुंह मत मोड़ना। मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? वो उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया, उसे संसार में ले आया, उसे पृथ्वी में ले आया, जहां आप और मैं पाप के दलदल और पाप के गफलत में थे। मेरा परमेश्वर का पुत्र
ने वहां आया वो मैं बन गया, वो मैं बन गई, वो श्रापित बन गया, वो पापी बन गया, वो अधर्मी बन गया। अधर्मियों के संग उसको दूसरे दफनाया गया, अधर्मियों के साथ उसको टांग दिया गया। आप बैठकर मनन कीजिए, क्या आपने संसार को छोड़ा? संसार के व्यवहार को आपने छोड़ा, संसार की तरीकों को आपने छोड़ा, जो आपको अच्छा लगता है आपने उसे छोड़ा, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपने उसे छोड़ा। आपने क्या छोड़ा? आपने क्या छोड़ा? प्रभु आपसे बोलता है, प्रभु मुझसे बोलता है। मैं आपको बता रही हूं कि इस हॉल को पोसते समय प्रभु ने कहा, क्यों कहा, बड़े दुख से कहा, अब मैं बहुत रोई। मैंने स्वर्ग के वैभव को छोड़ दिया, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ दिया, मैंने ईश्वरत्व को छोड़ दिया, मैंने परमेश्वरत्व को छोड़ दिया, मैंने ईश्वर का पुत्र कहलाने से इंकार कर दिया। जब क्रूस पर चढ़कर उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक बाप ने, एक पिता ने, नीति वचन एक कहता, मैं तो अपने माता और पिता का अकेला पुत्र और अकेला दुलारा था, और मेरा पिता, मेरी माँ मुझे ये कहकर सिखाता था कि तू अपने पिता की शिक्षा से कभी मुंह मत मोड़ना। मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? वो उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, उसे अकेला छोड़ दिया, उसे संसार में ले आया, उसे पृथ्वी में ले आया, जहां आप और मैं पाप के दलदल और पाप के गफलत में थे। मेरा परमेश्वर का पुत्र ने वहां आया, वो मैं बन गया, वो मैं बन गई, वो श्रापित बन गया, वो पापी बन गया, वो अधर्मी बन गया, अधर्मियों के संग उसको दूसरे दफनाया गया, अधर्मियों के साथ उसको टांग दिया गया। आप बैठकर मनन कीजिए, क्या आपने संसार को छोड़ा? संसार के व्यवहार को आपने छोड़ा, संसार की तरीकों को आपने छोड़ा, जो आपको अच्छा लगता है आपने उसे छोड़ा, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपने उसे छोड़ा। आपने क्या छोड़ा? आपने क्या छोड़ा? और इसी उससे परमेश्वर मुझसे बोलता गया, मुझसे बोलता गया। और एक बार, ऐसे तो बहुत लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं ना, चंद्रमा पर गए, चलो कोई भी है, पर हम ये हैं तो एक्सपीरियंस पूछते हैं, क्या एक्सपीरियंस है? होली स्पिरिट पाए, क्या एक्सपीरियंस है? परमेश्वर आपको दान वरदान से भरता है, क्या एक्सपीरियंस है? हैं? परमेश्वर का प्रचार तुम करते हो, क्या एक्सपीरियंस है? जब तुम्हारे हाथों से कोई बीमार चंगा हो जाता, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, तुम कैसा अनुभव करते हो? तो आप लोग कैसा क्या बोलते तुम ही जानो, और दोस्त सुनते हैं, परमेश्वर सुनता है। परंतु मेरे प्रियो, जब वो गए तो सारी मीडिया इस चीज के भीड़ लगा दी कि क्या हुआ, आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा। वो कहे, मैं क्या बताऊं कि मुझे कैसा लगा, मुझे कैसा लगा। पर उसने एक बात कही कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग के वैभव को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। अब पृथ्वी का मनुष्य चंद्रमा पर चढ़ रहा है। हर मनुष्य ऊंचे पर चढ़ रहा है। ऊंचा नाम, कलीसियाओं में नाम, रेवरेंड, प्रेरित, पास्टर, प्राचीन, एल्डर, पुराने होंगे तो भाव तान तान कर एक दूसरे से बात करेंगे, हम प्रभु भोज खाने आए हैं, हम प्रभु भोज खाते हैं। आप अपने आप को देखिए, किसी को मत देखिए। ये महीना मुझे मार प्रभु, मुझे डांट प्रभु, मुझे बदल प्रभु। अपनी बात सामने रखना, चाहे गलत हो, वचन से संबंधित कोई लेना ना हो,
समझौता खुद करें, दूसरों को भी समझौता कराएं। हर इंसान टॉप पे चढ़ रहा है, टॉप पे टॉप, परंतु जो सबसे ऊपर टॉप में था वो मेरे लिए और आपके लिए आ गया। प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके विचारों से बातचीत कर रहे हैं, आपकी भावनाओं से बातचीत कर रहे हैं। कितने अच्छे हैं हमारे प्रभु जो आपसे बातचीत करते हैं। वो समय दूर नहीं कि आप और मैं आसमान में और हवाओं में उठा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। आइए मेरे साथ इस वचन को पढ़ें, इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय। जब रेमा बनकर कोई वचन आपके पास आता है तो उसे ऐसे अपने दिल में बसा लो मेरे प्रियो। रीति रिवाज के आधार पर कभी भी आप प्रभु भोज आप नहीं खाना। परमेश्वर, आप जितनी जल्दी इन बातों से अपने परिवार से निकलिए, अपने आप से निकलिए। आप अपने बच्चों के नहीं, आपको और मुझको व्यक्तिगत रीति से प्रभु में बढ़ना है। एक वचन से हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक पहला अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वे पापों को धोकर वो पापों को धोकर, हाँ पढ़ें भैया, पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने जा बैठा। और महिमा महीन के दाहिने पहले बैठा था। हेलो, वहां से नीचे उतारा गया आपके और मेरे लिए, क्रूस पर चढ़ाने के लिए। छठवीं वाणी पूरा हुआ। उसने क्या काम पूरा किया कि उसने समस्त मनुष्य जाति के, आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से बाइबल आपके विषय में घोषणा करती है, मेरे विषय में बाइबल घोषणा करती है, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। शारीरिक माँ बाप के द्वारा जब मैं इस पृथ्वी पर आ रही थी। आप देखो इस वचन को अगर बिना पढ़े आप मेरे साथ निकालें, आप अपने जीवन में अपने सोच, जब आप संसार की मानसिकता से निकलेंगे ना, आपको संसार की मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। संसार की मानसिकता अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर संसार की आत्मा नहीं है। तुमने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर का है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर ने आपको अपना निवास स्थान होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय वस्त्र पहनाया है। परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय भाषाएं दी हैं। परमेश्वर ने आपको आपके जन्म से पहले सब कुछ दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप बैठेंगे। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जो चीज आपके पास ऑलरेडी है, इट्स बिलोंग टू यू, आपकी है। पवित्र आत्मा आपके लिए है। विश्वासियों का चिन्ह आपको दे दिया गया है। हथियार आपको दे दिया गया है। आप निर्धनता से छूटकर उसके द्वारा धनी बन गए हैं। आप अपने पुराने स्वभाव से छूटकर, पत्रस कहता, तुम ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो गए हो? संभागी हो गए हो। अब मैं जो चीजें मुझे मिल चुकी है, सुबह शाम मैं कहूँ मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा दे। कैसे प्रभु सुनेगा? समझ रही हैं? जो चीजें आज से 2022 वर्ष पूर्व
तेरे जन्म से पहले वो तेरे पापों को धोकर, हेलो, तेरे पापों को धोकर महिमामयी स्थान में, स्वर्गीय स्थान में अपने काम को मेरे और आपके जीवन में पूरा करके स्वर्ग में बैठ गया। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? विश्वास करते हो? और आपको विश्वास करना चाहिए। यही आपका विश्वास, जब आप इस लहू को पियोगे और इस देह को खाओगे, तो आपकी जिंदगी से पाप की सामर्थ कम होती चली जाएगी। पाप के प्रति प्रेम कम होता चला जाएगा। पाप के प्रति आकर्षण कम होता चला जाएगा। अगर आप उसके साथ चलते रहते, उसके साथ आप चलते रहते, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। प्रभु के परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। जब कभी तुम मेरी इस देह को खाओ और इस लहू को पियो, तो मेरे लिए स्मरण रखना। बाइबल कहती है, जो अपने अपराध को छिपा के रखता है, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी भावनाओं को, आज चर्च दिखावटी बनावटी से एक दूसरे को आप प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया करते हैं, परंतु अपने अंदर देखें, क्या सचमुच में आपके अंदर अपने विश्वासी भाई बहन के प्रति प्यार है? प्यार के साथ मेल और मिलाप है? ये बाइबल कहती है, जो अपने अपराध को छिपा के रखता है, अपने पाप को छिपा के रखता है, इसलिए उसे सफलता नहीं मिलती है। उससे सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद क्या निचले पद में लिखा है, परंतु जो मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। मान लेता है, हम मान लेने तक है, चर्च मान लेने तक है, वो भी मान लेना दूसरों के सामने। कई बार वो हकीकत से, यहूदा इस्करियोती, वो जो मेरी थाली में हाथ डालेगा, प्रभु भोज खाते समय जब आप हाथ आगे बढ़ाते हैं और उस प्याले को आप लेते हैं, यहूदा इस्करियोती को आप कभी मत भूलना। यीशु मसीह ने उस प्रभु भोज की तैयारी, उस 12 में से एक के विश्वासघात, एक के धोखा देना, एक के पाखंड को, ओ प्रभु आपसे बोल रहा है, ओ मैं तो, मेरे सामने खुली हुई बाइबल है मेरे प्रियो, ये प्रभु है जो मान लेता है, मानना नहीं है। वो एक उससे कह रहा है, ओ जो मेरे साथ थाली में हाथ डालेगा वही मेरा पकड़वाने वाला होगा। और कितनी ऐसी बात है कि अगर उसका जन्म ही नहीं होता, आज आपके विषय, मेरे विषय में प्रभु यही कहता होगा, इसे मैं उधार नहीं देता। ओ प्रभु से मैं रात और दिन एक ही बात कहती हूँ, प्रभु जी मैं तेरी उस कीमत को कभी भूलने ना पाऊं। जो उधार मुझे मिला है मैं उसे कभी बेचने ना पाऊं। मैं आज प्रभु की आत्मा, आज आपके साथ मैं कहती, रोज ऐसे जियो कि ये मेरा अंतिम दिन है। रोज ऐसे जियो जैसे कि ये मेरा अंतिम दिन है। जो उसे मान लेता है, ऐसी कमजोर कलीसियाएं नहीं बनना है। ऐसी कमजोर कलीसियाएं मनुष्य नहीं बनाता। मनुष्य को कलीसिया, मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कलीसिया बनाए। परमेश्वर ने मुझसे कहा, प्रभु ने आपसे कहा, मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक, मृत्यु उत्पन्न करने वाली बातें, मृत्यु के फल, शरीर के फल, ओ जो तुम्हारे अंदर मृत्यु उत्पन्न करते हैं, उसमें कभी नहीं होगा। क्या कभी आपने अपने परमेश्वर को कलीसिया बनाने का अधिकार दिया है? मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझ पर अपने प्रकाशन को प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, ओढ़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में 3 चीजें ऐसी हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? जो खोई, सिक्का खो गया, पुत्र खो गया, और क्या खो गया? भेड़ खो गई। भेड़ खोई, सिक्का खोया,
उड़ाऊ पुत्र खोया। आपको मालूम है, भेड़ को खोजने के लिए परमेश्वर गया, सिक्के को खोजने के लिए गया, परंतु पुत्र को खोजने के लिए पिता कभी नहीं गया। पुराने लोगों सुनो, वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढेगा, वो तुम्हें कभी नहीं खोजेगा। यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने, नाश होती हुई आत्माओं को खोजने के लिए आया, परंतु उसने पुत्र को कभी नहीं ढूंढा, क्योंकि उसे मालूम है कि पुत्र को पिता का सब कुछ मालूम है। पिता का सब कुछ मालूम है, उसे सब कुछ मालूम है। वो उसको खोजने नहीं गया, पुत्र को लौटना पड़ा। इसलिए जब कभी आप प्रार्थना करते हो तो अपने परमेश्वर से ये दुनियादारी उसने पहले ही आपको दे दी है। परमेश्वर मांग मांग कर नहीं देता है, उसने पहले ही दी है। इस पृथ्वी में आपके पास कितना होगा, कैसे होगा, आपको वो कैसे इस्तेमाल करेगा, अपनी देह के लिए वो आपको कैसे इस्तेमाल करेगा, वो परमेश्वर ने पहले से ही प्लानिंग बनाई है। इसमें आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आपने प्लानिंग की है तो ये पाप है। आप परमेश्वर की एक जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज हमारी सफलता प्रभु भोज खाने के बावजूद अगर आपके और मेरे जीवन में प्रभु भोज इस बात को साबित करता है मेरे प्रियो, कि जब तक मैं ना आऊं तुम मेरी इस देह को खाओ और मेरी इस लहू को पियो, क्योंकि परमेश्वर की देह आप और मैं है। वो परमेश्वर मेरी और आपकी देह को उजला करता है। मैं आपके सामने 40-42 साल से मैं प्रभु भोज पर इतनी टीचिंग मैं सोचती हूँ कहीं नहीं दी जाती है, पर इस चर्च में प्रभु भोज से संबंधित इतना पवित्र मैं मानती हूँ, इस पर मैं इतना विश्वास करती हूँ। मेरा विश्वास मसीह की देह और मसीह के लहू पर है। और बाइबल कहती है वो तरुण तो थकते और श्रमित भी होते हैं, परंतु यहोवा से प्रेम करने, यहोवा पर भरोसा और यहोवा पर विश्वास करने वाले लोग कभी थकते नहीं, कभी श्रमित नहीं होते। वो उकाबों के समान हैं। इस संसार में, ये संसार एक मरुस्थल है, ये संसार एक मरुस्थल है। यहाँ पर कोई जीवन का जल नहीं है, यहाँ जीवन की कोई बातें नहीं है, परंतु बाइबल कहती है तुम खजूर के समान हो। मुझे इसी अधर्म भरी संसार में मुझे रहना है, मेरी गहराई में मुझे जाना है। मुझे कहीं से जल की आवश्यकता नहीं है, मुझे खुद प्रयत्न करना है, मुझे खुद प्रयास करना है, मुझे इतने गहराई में जाना है कि वो फल हर किसी के पत्थर से नहीं गिरते। छोटी मोटी आंधियों से ये फल नहीं गिरते, छोटे मोटे तूफानों से ये फल नहीं गिरते। लिखा है जो अपने अपराध को मान लेता और छोड़ देता है, बुरे विचार, बुरी कल्पनाएं उसने आपके जिंदगी में आज से कितने सब घराने में उसने एक अच्छी बीज डाली। जंगली बीजें कहां से आई? जंगली बीजें कहां से आई? जंगली बीजें ईर्ष्या, जलन, कंपटीशन, इसने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मेरे प्रियो, जो उसको मान लेता और छोड़ देता है, छोड़ देता है, छोड़ देता है, आपको छोड़ना है। तब प्रभु भोज वाली कहती है जब कभी तुम इसे खाओ और इसे पियो मेरे स्मरण के लिए कियो। आपको निर्बल नहीं होना है, आपको बीमार नहीं होना है। आइए हम इस चैप्टर को पढ़कर हम प्रभु भोज में जाएं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 11वां अध्याय 23 से 32 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, हाँ, और बहुत से सो भी गए। हाँ, यदि हम अपने आप को जांचते तो हाँ, दंड ना पाते, हाँ, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, हाँ। इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। फिर से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय। हाँ, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, हाँ, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, हाँ, कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी हाँ, ली हाँ, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और हाँ, कहा, यह मेरी देह है हाँ, जो तुम्हारे लिए है,
तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के तो चंगाई के लिए परमेश्वर प्रभु भोज के द्वारा चंगाई है, परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अभी मैं हर इंसान को, जितने भी अभी बीमार हैं, जिनके घरों में बीमारियां हैं, मैं उनको प्रभु भोज डेली खाने के लिए दे रही हूं। जिनको ये प्राप्त होती है, नीतिवचन 4:20 से जिनको ये प्राप्त होती है, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हम इस दुनिया में हैं कि हम लोगों को बता सकें कि एक है जिसने कहा बीमारियां मेरे अधीन हैं, दुष्ट आत्माएं मेरे अधीन हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस सत्य को आपको जानना है, इस सत्य को आपको पहचानना है। लिखा है, अगर तुम अपने आप को जांचते और इसे अनुचित रीति से कभी नहीं खाते, माने लापरवाही से। जब क्लास ही अटेंड नहीं करते हैं, जब किसी भी प्रकार की शिक्षा को ही नहीं लेते हैं, जब पवित्र आत्मा ही नहीं लेते हैं, हाँ, हम तो चंगाइयाँ छुटकारा के लिए हम आ जाते हैं, हम बस वहीं तक सीमित हैं। पर कभी आपने इस चीज को देखा, वो मेरे पापों को धो दिया? दुनिया की ऐसे कोई साबुन नहीं है, ऐसा कोई सेंट नहीं है, ऐसा कोई जल नहीं है जो तुम्हें धो धा दे और परमेश्वर के सामने खड़ा कर दे। जो प्रभु भोज के महत्व को, बपतिस्मे के महत्व को नहीं समझता है, यह आपकी चंगाई के लिए है। यदि कोई अपने आप को जांचता, अनुचित रीति से नहीं खाता, तो वो निर्बल भी नहीं होता, वो कमजोर नहीं होता, उसके पर कोई बीमारी नहीं होती। आप मसीह की देह हैं, अब मसीह की देह तेजस्वी देह। ये प्रबंध आपकी और मेरे लिए है। क्या आप विश्वास करते हैं? आप मार्था के समान कहिए। मार्था कहती है, प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। प्रभु अगर मैं तेरी शिक्षाओं को जानती, प्रभु अगर मैं तेरे उपदेश को जानती, तेरे ईश्वरीय प्रबंध को मैं जानती, प्रभु जी अगर मैं इसे ध्यान लगाती, प्रभु अगर मैं तुझसे सचमुच में, प्रभु मेरे जीवन में तूने अपने आप को प्रकट किया, प्रभु अगर मैं तेरा आदर करती मेरे प्रभु, मैं अपनी ही बात नहीं कहती मेरे प्रभु, आज मैं इतनी दुर्बल, इतनी निर्बल, इतनी कमजोर नहीं होती। कोई इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। मैं डॉक्टर के विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी चीज के विरोध में नहीं हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि शरीर का बनाने वाला, इसके अंदर एक एक अवयव जो हमारे ऑर्गन्स है, उसे मेरे प्रभु ने रखा, डॉक्टर ने नहीं रखा। डॉक्टर ने फेफड़े नहीं बनाए, डॉक्टर ने हृदय नहीं बनाया, डॉक्टर ने किडनी नहीं बनाई, डॉक्टर ने हड्डियां नहीं, वो तो ये है। मैं डॉक्टर के विरोध में नहीं। जब मेरा प्रभु कहेगा ना, तो मेरा परमेश्वर डॉक्टर को के द्वारा वो सब सफल हो जाएगा। पर मैंने इतना देखा है कि डॉक्टर नहीं, मेरे डॉक्टरों का डॉक्टर इलाज करता है। प्रभु भोज, बोलो प्रभु भोज मेरी चंगाई के लिए हूँ। प्रभु भोज मेरी चंगाई के लिए हूँ। प्रभु भोज मेरी चंगाई के लिए हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे आदर करना सिखा प्रभु, मुझे आदर करना सिखा, मुझे भय मानना सिखा, मुझे विश्वास करना सिखा। तेरे लहू को प्रभु, मैं तेरे लहू को लगा कर रखूं, तब आपने कहा मैं उसे छुड़ाता चला जाऊंगा। ओ प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। अपनी स्वयं की धार्मिकता को उतार दीजिए, अपनी स्वयं की धार्मिकता को उतार दीजिए, अपनी तई धर्मी बनना आप छोड़ दीजिए।
एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जहां खुदा ने आपको रखा है ना, कई बार आप और मैं याकूब के समान हैं। जब अपने माँ बाप के घर से भागा, हर उसको रास्ते में प्रभु दिखाई दिया। आप कभी सोचते हो, एक धोखाबाज, अपने बाप को उसने धोखा दिया, उसने अपने भाई को धोखा दिया, उसने वो लेन देन करने वाला एक सफल बिजनेसमैन था, उसने दाल अपने भाई को मुफ्त में नहीं दी। हाँ, चर्च में ऐसे लोग भी हैं। और आपको मैं कहना चाहती हूँ कि हम चाहे जैसे भी थे, जैसे भी हैं, आज प्रभु का ईश्वरी प्रकाश आपको मिल रहा है, उसके गाइडेंस आपको मिल रही हैं, उसकी शिक्षाएं आपको मिल रही हैं, उसके उपदेश आपको मिल रहा है, क्योंकि उसने आपके पाप को धोकर ऊंचे स्थान पर बैठा है। उसने स्वर्ग के वैभव को छोड़ा है। आज जिन वस्त्रों को पहनकर आप और मैं मटक मटक कर चलते हैं, वो चीज कभी मत करना कि उसने आपको और मुझको अंगरखे पहना है। अगर उस अंगरखे के ऊपर मैंने इस संसार के वस्त्र धारण करके अगर मैंने उस अंगरखे को छिपा दिया, हाय है मुझ पर। मेरी नंगाई को उसने ढाका है, मेरे श्राप को उसने आशीष में बदला है, मेरे पाप को उसने धार्मिकता में बदला है। मेरे प्रियो, हम कई बार अपने प्रभु के सामने ना जाने क्या क्या बोल जाते। याकूब ने कहा, ओ तू यहाँ पर है, ओ कलीसिया में हम आते, ओ यहाँ पर प्रभु है, यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है, ओ प्रभु मुझे छूता है, प्रभु मुझे चंगाई देता है, ओ प्रभु अगर तू मेरे साथ रहे, मेरी यात्रा को सफल करे, तुझे भोजन कपड़े ये और वो दे, तो मैं तुझे सारी बातों का दशवान दूंगा। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर मेरी और आपकी यात्रा को सफल करता है, मेरी और आपके जीवन को संवारता है, तो आप और मैं बहुत जल्द उस परमेश्वर को याकूब के समान भूल जाते हैं। और जब याकूब परमेश्वर को भूला, तो याकूब की जिंदगी में आप देखिए क्या क्या हुआ। उसकी बेटी दीना के साथ क्या हुआ, उसके पुत्रों के साथ क्या हुआ, उसके मामा ने उसके साथ क्या किया, उसकी राहेल उसकी पत्नी ने उसके लबान के आगे उसे लज्जित कर दिया। जो कुछ मैं और आप परमेश्वर से कहते हैं वो भूलता नहीं है, हमारी बातों को भूलता नहीं है चर्च, वो आपकी बातों को भूलता नहीं है पुराने लोगों, वो आपकी बातों को भूला नहीं है, और वो भूलेगा भी नहीं। जिस स्थान पर खुदा ने आपको रखा है, अगर आप उस स्थान पर नहीं रहे तो आप कभी आशीषित नहीं हो सकते हैं। चंगाई तो दूर की बात है, सफलता तो दूर की बात है, आनंद तो दूर की बात है, खुशी तो दूर की बात है। सब कुछ तो है आपके पास, परंतु आनंद जल गया, शांति जल गई आपकी, खुशी जल गई आपकी। जहां चेहरा दमकता होना चाहिए, आज एक दूसरे को काट खाने की नहीं देखते हैं। संसार के लोग ऐसे देखते हैं, उनसे प्यार से बोलो तो ऐसे देखेंगे, कल जल्दी आ जाना है, ऐसे घूर के देखती हैं। काट खाने के लिए, कुछ बोला नहीं, काट खाने के लिए जवाब। ये संसार के लोग हैं, परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते हैं। आप परमेश्वर के लोग हैं। बोलो, मैं परमेश्वर की हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मुझे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है, मुझे सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें हैं, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हैं। चंगाई मेरी है, उद्धार मेरा है, आशीषें मेरी है। हो, मेरे प्रभु ने मुझे धोकर साफ किया है, मैं शुद्ध हूं, मैं धर्मी बनाई गई हूं। आओ अभ्यास करें, आओ प्रैक्टिस करें, इस संसार को बताएं मेरा यीशु कोई नहीं है उसके समान। और उसने रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया। जब कभी तुम इसे खाओ और इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
2 मिनट अपने स्थान में बैठ जाए। अनुचित रीति से जो खाता और पीता है वो इसलिए निर्बल है, इसलिए कमजोर है, थका है, हताश है। आज परमेश्वर के लिए करने के लिए आपके पास बल ही नहीं है, समय ही नहीं है, धन ही नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। फिर हमको जीना ही क्यों है? फिर परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर रखेगा ही क्यों? पर उसने आपसे एक आशा लगाई है, एक सुंदर दाग की बारी लगाई है। आप कहें प्रभु भोज मेरी चंगाई के लिए है, मेरी आत्मा की चंगाई के लिए है, मेरे शरीर की चंगाई के लिए है, मेरी आत्मा की चंगाई के लिए है। मुझे चंगा कीजिए प्रभु, मुझे चंगा कीजिए, मुझे चंगा कीजिए। जिस रात उसने पकड़वाया, उसने रोटी ली और उसे तोड़ी। हम यहूदा इस्करियोती के समान न रहें। जब प्रभु भोज हम खाते हैं, हाथों में लेते हैं और प्याले को लेते हैं, उसने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आज बिल्कुल वही स्थिति है। आप कभी मत भूलना, इस अंतिम समय में बाइबल कहती है मेरे घर के लोग ही मेरे पैरी हो जाएंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें सभाओं के बीच में सौंप देंगे, तुम्हारा इनकार करेंगे। हाय है उस मनुष्य पर जिसे परमेश्वर ने उद्धार दिया। कभी यहूदा इस्करियोती के समान न बनना, कभी उन चेलों के समान मत बनिए जिसने अपनी व्यथा उन्हें बताई पर वो अपने में ही लगे रहे। उसने कहा हम में से बड़ा कौन है? उनको यीशु की बिल्कुल चिंता नहीं। आज पवित्र आत्मा शोकित है, आज पवित्र आत्मा विराम में है, पर हम अपने में लगे रहे। मेरे प्रियो, आपके मुख से जो निकला प्रभु ने उसे सुना है। उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कि तुम बालकों के समान स्वभाव न रखो, तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। अनुचित रीति से ना खाएं, विश्वास से खाएं। जैसे ही देह हाथ में लें और इस लहू को पिएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, नाश और घात करने वाली आत्माएं, चोरी चलाकी की गंदी आत्माएं, निर्बल हताश करने वाली आत्माएं, झुकाने वाली आत्माएं, मुस्कुराहट आपकी खुशियां और आनंद को चुराने वाली आत्माएं, उदासी में डालने वाली आत्माएं, यीशु के नाम से घुटना टेके। जिसने मृत्यु के डंक को तोड़ा और जिसे मृत्यु पर सामर्थ मिली थी, मेरे प्रभु ने क्रूस पर अपने लहू के द्वारा और अपनी देह के द्वारा उस शैतान को नाश किया। प्रभु आपका वचन बोया गया है, विश्वास के साथ बोला गया। आपने बोला है मेरे प्रभु परमेश्वर ये 100 गुना फल लाने पाए, 100 गुना फल लाने पाए, 100 गुना फल लाने पाए।